हेलो एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? एक बार आपका फिर से स्वागत है सुफल होम्स के इस प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप जानते हैं मेरे भाई कि हर रोज हम क्लास में 15 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उसी सीरीज में आज हम आगे बात करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 74 तक ऑलरेडी हो गया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 75 से डिस्कस करेंगे, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 75। तो जो नए बच्चे हैं वो एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि जो भी क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आता है एक बार खुद से ट्राई करना है, अपना मेथड यूज़ करना है जो आपको पता है। उसके बाद हमारे मेथड को आप फॉलो करें, जैसा हम बताएंगे वैसे वैसे आपको वही स्टेप आपको फॉलो करना है। बाकी जो पुराने बच्चे हैं उनको तो पता ही है कैसे करना है। बाकी आपकी प्रैक्टिस तो ठीक ठाक चल ही रही होगी। तो हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 से। तो क्वेश्चन नंबर 75 में कहा गया है कि जॉन का मासिक व्यय उसके मासिक वेतन का 85% है और जैक का मासिक व्यय उसके मासिक वेतन का 90% है। इनका संयुक्त व्यय 88% है। यदि जॉन का मासिक व्यय वेतन 60,000 है तो जैक का मासिक वेतन क्या है, ये आपको बताना है। तो इसको हम आपको बताएंगे, एलिगेशन से करना बताएंगे कि एलिगेशन से कैसे होगा। बाकी तो वैसे भी हो जाएगा, आप डिटेल सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन आपको मिक्सर एलिगेशन का एक जो पॉइंट होता है, टॉपिक होता है, उससे हम बताएंगे। जैसे कि जॉन का जो यहाँ पे पहले जॉन की बात करा, उसका जो मासिक वेतन का व्यय जो है वो 85% है। तो यहाँ पे 85% उसका व्यय है, व्यय की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो ये किसका, जॉन का है, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा ये जॉन का है। और ये है आपका दूसरा कौन है, ये जैक है। जैक का सेम व्यय की बात करेंगे, क्योंकि अगर इसका व्यय दिया है तो इसका भी व्यय ही दिया होगा। ये कितना है, 90% है। और ओवरऑल जो निकल के आ रहा है, दोनों को अगर मिला के देखें तो 88% है। तो यहाँ पे जब एलिगेशन का आप यूज करते हैं तो यहाँ डिफरेंस देखना होता है कि 88 और 90 में डिफरेंस कितना का है, कितने का है। तो यहाँ पे डिफरेंस 2 का है। और 85 88 में डिफरेंस कितने का है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 का है। जो आपका ये डिफरेंस निकल के आएगा, तो ये देखो अगर व्यय हुआ, ये ओवरऑल व्यय है। तो जो नीचे निकल के आता है मेरे भाई, ये आपकी होती है इनकम। क्या होती है, इनकम। जैसे कि प्रॉफिट लॉस में क्या होता है कि अगर यहाँ पे लॉस हो रहा है, इसको जैसे 10% लॉस, इसको 20% लॉस, ओवरऑल इतने परसेंट का बीच में लिख दिया जाएगा लॉस। एक बात आपको ये भी समझनी होगी कि जो भी यहाँ पे बीच में लिखा जाएगा, इन दोनों के बीच में होना चाहिए। बीच के मतलब कहीं कहीं ना कहीं, कहने का मतलब ये है कि 85 और 90 के कहीं ना कहीं बीच में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 85 से ज्यादा, जैसे 85 से कम नहीं हो सकता और ना तो 90 से ज्यादा हो सकता है। इसको 85 और 90 के कहीं ना कहीं बीच में रहना होगा। तो 88 80 के बीच में आता है। तो आप देखें, ये हो गई जॉन की इनकम, ठीक है मेरे भाई। ये हो गई जॉन की इनकम और ये हो गई आपकी जैक की इनकम। जबकि जॉन की इनकम दी कितनी थी, तो आप कहेंगे सर 30,000 दी थी। कितना था, 30,000 तक। कितने गुना है, ये आपका अगर देखेंगे, नहीं यहाँ पे 60,000 था, यहाँ पे 60,000 था। तो ये कितने गुना है, तो आप कहेंगे सर ये 30,000 गुना है। कितने, 30,000 गुना है। तो जब ये 30,000 गुना है तो इसका भी जो वेतन होगा ये भी कितना हो जाएगा, 30,000 गुना। तो 30,000 का जब 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 90,000। 90,000 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह से आपको करना है। तो यहाँ पे एलिगेशन से आप करेंगे तो बहुत ही परफेक्ट मेथड है, यहाँ पे इजीली हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात इसमें है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया 75। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिख रहा है 76। तो 76 आप देखें कैसे होगा एक बार। क्वेश्चन नंबर अब आपके सामने होगा 76। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या बोला है कि एक व्यक्ति की व्यय और बचत का अनुपात 7:3 है। यदि आय में 12% की वृद्धि हो और व्यय में 8% की वृद्धि हो तो उसके बचत कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे व्यय दिया है और क्या दिया है, यहाँ पे व्यय और बचत दिया हुआ है। तो आप एक बात ये समझे कि जब यहाँ पे व्यय और बचत की बात कर रहा है, यहाँ पे आपका व्यय है और फिर क्या दिया है, बचत दिया है। यहाँ पे आपका व्यय हो जाएगा, यहाँ पे आपका बचत हो जाएगा। तो आपको पता है कि जो आय होती है, आय बराबर होती है व्यय प्लस क्या होती है, बचत। कितना खर्चा किया, कितना बच गया, इन दोनों को जोड़ के निकल के आता है आय। तो हम मान लेते हैं कि इनकी आय, हाँ यहाँ पे पहले से दे रखा है, जो व्यय और बचत का अनुपात है वो है 7:3 है।
मतलब 7 यूनिट व्यय है, 3 यूनिट इनका बचत है, तो इनकी जो आय होगी वो हो जाएगी 10 यूनिट। फिर क्या बोला है इसमें, बोला गया है कि इनकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, 12। जब इसका 12% निकालेंगे आप तो ये आएगा 1.2, बढ़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इनके व्यय में 8% की वृद्धि होती है, व्यय में 8% की वृद्धि होगी तो 8% जब 7 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8 का 7 56। इसका मतलब हो जाएगा 0.56 हो जाएगा। अब पूछा है कि इनके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, पॉइंट में बताना, डेसिमल में आएगा 2 स्थान तक। तो देखो यहाँ पे 1.2 है, यहाँ पे कितना है 0.56, तो यहाँ पे देखो दोनों बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ 1.2 है तो इन दोनों को जोड़ के भी 1.2 ही आना चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब एक 12 में से, मतलब इसको मान लीजिए 120 है, 120 में से जब आप 56 माइनस करेंगे तो एक इधर तो 44 बच जाएगा, 44 20 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। इसका मतलब 0.64 यहाँ पे आपको बढ़ाना पड़ेगा, 6 5 11 6 4 10, ठीक है 1.2 आएगा। अब देखो 3 पे कितना बढ़ा है, 3 पे यहाँ बढ़ा है 0.64 बढ़ा है, तो 100 पे आपको बताना है, तो ये 64 हो जाएगा। 64 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 63 कितना होता है, 21.33 समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, हाँ 21.33 समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह से आपको करना है, ये मेथड आपका बहुत ही परफेक्ट मेथड है, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 76 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा वो होगा 77। एक बार 77 देखिए कैसे होगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति के प्रतिदिन काम करने के घंटे में 25% की वृद्धि हुई और उसके प्रति घंटे की मजदूरी में 20% की वृद्धि हुई। उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये आपको बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब एक बात ये समझिए कि जैसे कि उसके जो दैनिक काम करने के घंटे में जैसे 25% की वृद्धि हो, माना कि वो एक घंटे में, मतलब एक दिन में 5 घंटे काम करता था, लेकिन क्या हुआ कि अगले दिन वो 6 घंटे काम करने लगा। इसका मतलब वो एक दिन में 25% उसके घंटों में वृद्धि हो गई। जैसे आज अगर हम 5 घंटे काम कर रहे हैं तो अगले दिन 6 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है। उसकी प्रति घंटे की मजदूरी, लेकिन मजदूरी भी क्या हुई यहाँ पे बढ़ गई। जैसे कि पहले उसको कितना मिलता था, 4 रुपए मिलते थे, 5 रुपए मिलते थे, ठीक है। और फिर अब कितने मिलने लगे, 6 रुपए। यहाँ पे उसका मतलब उसकी मजदूरी भी बढ़ गई, उसका घंटा भी बढ़ गया, काम करने के जो घंटे थे वो भी बढ़ गए। तो यहाँ आपको पता है कि उसकी जो ओवरऑल इनकम होगी वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले कम घंटे काम करता था अब ज़्यादा करता है। पहले कम एक घंटे का जो मूल्य था, उसको जो औसत मजदूरी मिलती थी, अब वो भी क्या होगी, बढ़ गई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे उसी फ्रैक्शन मेथड से लिखेंगे। जैसे 25% की वृद्धि हुई तो 25% आपको पता है कि 1/, क्या होता है 4, और 20% का मतलब होता है 1/5। तो 4 से कितना हो गया, 5 हो गया, ये हो गया। इसके क्या बोला गया, पहले क्या बोला गया कि काम करने के घंटे। तो यहाँ पे अगर हम लिख लेंगे आवर्स की बात करेंगे, मतलब घंटे, और यहाँ पे दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी। अगर दैनिक मजदूरी कितना हुआ, पहले 5 मिलता था अब मिलने लगा है 6। तो यहाँ पे देखेंगे तो ओवरऑल जैसे पहले 4 घंटे काम करता था, 1 घंटे का जो मिलता था उसे 5 रुपए मिलते थे, तो 1 घंटे के 5 रुपए, तो 4 घंटे कितने हो जाएंगे, तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया आपका ओवरऑल 20। 20 से कितना हो जाएगा, तो यहाँ काट भी सकते हैं रेशियो लेने से, क्योंकि रेशियो में बताना है, परसेंटेज में बताना है तो रेशियो चाहिए, पहले ही हम बता चुके हैं आपको। तो 2 का 2 4 हो जाएगा, 2 का 3 6 हो जाएगा, मतलब 2 से 3 हो गया। ओवरऑल जो हुआ है वो 2 से 3 हो गया है। कितना बढ़ा, एक बढ़ा कितने पे, 2 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा, तो आपका निकल के आएगा 50%, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह से आपको अप्रोच करना है, इस तरह से आप करेंगे तो ज़्यादा एक्स एक्स मानने की जरूरत यहाँ पे नहीं, इजली आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 25% बचत करता है, उसकी मासिक व्यय में, आय में 20% की वृद्धि के कारण उसकी व्यय में भी 20% बढ़ जाता है। अब वो हर महीने 1500 की बचत कर पाता है, उसकी मूल मासिक आय क्या है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ये क्वेश्चन हम करते हैं, अप्रोच जो भी अप्रोच इस क्वेश्चन में होती है वैसे सेम ये भी है, कोई घबराने वाली बात इसमें नहीं है मेरे भाई। जैसे बोला गया है कि आप समझ लीजिए कि पहले उसकी मासिक आय क्या है, 100 यूनिट है, ठीक है।
उसकी मासिक आय का 25% बचत है, मतलब सेविंग उसकी कितनी है 25%। यहाँ पे लिखेंगे उसकी बचत और यहाँ पे लिखेंगे उसका खर्चा। ये हो जाएगा आपका सेविंग, ये हो जाएगा एक्सपेंडिचर। तो कितना बोला गया है कि बचत कितना है, तो बचत आपका यहाँ पे 25 है। खर्चा कितना हो जाएगा, तो अपने आप कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। फिर क्या बोला गया है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। 100 का 20% निकालेंगे मेरे भाई तो कितना आएगा 20 आएगा। 20 की वृद्धि होती है, वृद्धि के कारण उसके व्यय में भी 20% बढ़ जाता है। जो उसका खर्चा था वो 20% बढ़ गया, तो इसका जब 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। 75 का 2 150 होता है, मतलब 15 आएगा। 15 बढ़ गया। तो फिर क्या बोला गया है कि अब वो हर महीने 1500 की बचत कर पाता है। अब वो जो होता है वो हर महीने 1500 की बचत करता है। तो बचत पे बात किया गया है यहाँ पे। जब यहाँ पे मेरे भाई यहाँ पे 15 यूनिट बढ़ा और यहाँ पे उसकी सैलरी 20 बढ़ी है, तो आपको पता होना चाहिए ये दोनों बराबर होने चाहिए, है ना, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो जब यहाँ पे 15 इसके खर्चा जो इसका बढ़ा है वो 15 बढ़ा है, तो यहाँ पे जो बचत बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा 5। तो टोटल देखेंगे आपकी बचत जो हो जाएगी 25 पहले प्लस में 5 और बढ़ गया तो कितना हो गया 30। 30 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में 1500 दिया है, ठीक है। 300 की वैल्यू 30 यूनिट की वैल्यू 1500 है, तो एक की यूनिट की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 50। आपसे पूछा क्या है कि उसकी मासिक मूल मासिक आय क्या थी, तो आय कितनी थी 100 यूनिट, तो 100 यूनिट का मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 से, तो आपका निकल के आएगा 5000 रुपये उसकी टोटल मासिक आय थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह से ये भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझ पाए यहाँ पे आपको बचत प्लस में खर्चा किसके बराबर होता है, आय के बराबर होता है। जितना प्रतिशत आय में बढ़ेगा, आप ये क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं कि आय में इतना प्रतिशत बढ़ा, खर्चे में इतना प्रतिशत बढ़ा, तो बताइए कि बचत में कितने प्रतिशत बढ़ा। या आपसे पूछ लेगा कि बचत में कोई प्रतिशत दे देगा कि बचत में 20% बढ़ रहा है, खर्चे में 30% बढ़ रहा है, तो इसकी आय कितनी बड़ी होगी। मतलब इससे 3 क्वेश्चन बनाएगा, या तो आपसे आय पूछ लेगा कि आय में कितनी वृद्धि हुई, या आपसे बचत में कितनी वृद्धि हुई ये पूछ लेगा, या आपसे पूछ लेगा खर्चे में कितनी की वृद्धि हुई। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। तीनों अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो तीनों आपको इजिली हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक ही जैसे होते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर। हम बात करेंगे 78 हो ही गया। 79 की बात करेंगे, 79 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 25% बचत करता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि के कारण उसका व्यय भी 20% बढ़ जाता है। ये तो वही क्वेश्चन है, ठीक है, 2 बार हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर 5000 ही होगा। इसके बाद 79 के बाद आता है आपका 80 क्वेश्चन नंबर 80। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 25% बचत करता है। उसकी आय में, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हुई है, यहाँ पे 3 रिपीट कर गए हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगर 80 देखें 80, ये भी रिपीट हुआ है। और 81 देख लेते हैं, हाँ 81 करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो रिपीट हो गया तो आंसर सेम ही होगा उसका। 81 अगर देखें तो अब्दुल का वेतन 1,50,000 का प्रतिमाह है, ठीक है। वो अपने वेतन का 10% स्कूल की फीस भुगतान करने पर खर्च करता है। जुलाई के महीने में उसके वेतन में 30% 3% की वृद्धि हुई, लेकिन उसके महीने स्कूल फीस में 5% की वृद्धि हुई है। यदि अन्य व्यय पूर्ववत है तो जुलाई के महीने में उसकी बचत में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा, ठीक है, पैसे में बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम मान लेते हैं कि किसकी बात, अब्दुल की बात कर रहा है। उसकी 100 यूनिट उसकी इनकम थी। फिर उन्होंने बोला है कि अपने वेतन का 10% स्कूल की फीस, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे फीस में जो जाता है वो 10% जाता है, यहाँ पे हो जाएगा 10%। फिर क्या बोला गया है, जुलाई के महीने में उसके वेतन में 3% स्कूल की फीस में भुगतान करने पर खर्च करता है, ठीक है। वो अपने वेतन का 10% स्कूल की फीस का भुगतान करने पर खर्च करता है। जुलाई के महीने में उसके वेतन में 3% की वृद्धि हुई, लेकिन उसके महीने स्कूली फीस में 5% की वृद्धि हुई। देखो, अगर 10 खर्च करता है तो 90 बचाता है। अगले महीने क्या हुआ कि उसके वेतन में 3% की वृद्धि हुई। 3% का मतलब यहाँ पे 3 यूनिट इसका बढ़ गया वेतन, लेकिन उस महीने की स्कूल फीस में 5% की वृद्धि हुई। तो 10 का जब 5% आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या बोला है, उस महीने स्कूल फीस में 5% की वृद्धि हुई यदि अन्य व्यय पूर्ववत है। जो पहले जो कुछ भी हो रहा है वो सब पूर्ववत है, पहले जितना कुछ हो रहा था वो सब पूर्ववत है। तो बोला क्या है कि तो जुलाई के महीने में उसकी बचत में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा, उसके बचत में शुद्ध परिवर्तन कितना हुआ है। तो देखिए आप
यहाँ पे 0.5 बढ़ा है, जबकि यहाँ पे बढ़ा कितना है, 3 बढ़ा है। तो इसका मतलब जो उसका जो बचत था या जो पीछे जो भी खर्चा कुछ कर रहा था उसमें बढ़ेगा कितना, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो यहाँ पे बढ़ेगा 2.5 बढ़ेगा। अब इस 2.5 की आपसे वैल्यू पूछ रहा है, जबकि दिया कितना था, उसकी इनकम जो थी मेरे भाई 100 यूनिट की वैल्यू 1,50,000 थी। तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी कितना, 1,50,000 में एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15,000, फिर 1,500 हो जाएगा। ठीक है, 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो कटेगा तो 1,500 बचेगा। इसका मतलब जो ढाई एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे आप लिख लीजिए, एक यूनिट की वैल्यू 1,500 है। यहाँ पे आपको लिख देते हैं, यहाँ पे जो दिया है 1,50,000 दिया है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 1,50,000 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1,50,000। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,500 हो जाएगी। जब यहाँ 1,500 हो गई तो यहाँ पे ढाई यूनिट की वैल्यू बता रहे हैं, तो यहाँ पे आप ढाई से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जब ढाई से मल्टीप्लाई कराएंगे 1,500 का, तो यहाँ पे निकल के आएगा 15 का 2 30, मतलब 3,000 हो जाएगा। 15 का 5 75 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका 3750, जो कि ऑप्शन नंबर। हाँ, अब यहाँ पे देखेंगे 3750 दो बार दिया है, एक कमी एक वृद्धि, तो यहाँ पे जो होगा वो होगा वृद्धि होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ऐसे क्वेश्चन में आते हैं मेरे भाई जिसमें ऑप्शन तो सेम होते हैं, बस उसमें कमी और वृद्धि का खेल खेला जाता है, तो उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस करते हैं 82। क्वेश्चन नंबर 82 में कहा गया है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने पहले पेपर में कुल 200 अंकों में से 40 अंक प्राप्त किए। यदि विद्यार्थी को कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त करने हैं तो दूसरे पेपर में 200 में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए, ये आपको बताना। कोई दिक्कत नहीं है, आप ये भी वही उसी मेथड से करें। देखो 200 का पेपर था, उसको मिला कितना, 40% मिला है। कितना मिला है, 40%, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो दूसरा पेपर है, यहाँ भी 200 का पेपर था और इसको मिला कितना है नहीं पता है, लेकिन जो ओवरऑल मिला है वो मिला है आपका 60%। यहाँ पे हमें पता नहीं कितना मिला है, तो यहाँ पे रेशियो ले लेते हैं, क्योंकि ऊपर दोनों बराबर है तो ये 1:1 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे आपको बताना है कितना प्रतिशत आएगा, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे 60 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 60 आएगा। लेकिन अब इससे आपको कंपैरिजन करना होता है, तुलना करना होता है, तो यहाँ पे देखेंगे 60 से कितना कम है, तो आप कहेंगे ये 20 कम है। इसका मतलब 20 कम है कितने पे, एक पे, तो यहाँ पे आपका 20 कम करना पड़ेगा मेरे भाई। 20 यहाँ पे कम करना पड़ेगा, ये ज़्यादा करना पड़ेगा, ये आपको बताना है। जैसे कि यहाँ पे 40% अंक यहाँ प्राप्त करता है, जो ओवरऑल है मेरे भाई वो है 60। तो यहाँ पे जब 20 कम है तो यहाँ पे 20 बढ़ाना पड़ेगा ना मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे 20 कम है, तो यहाँ पे आपको 20 बढ़ाना पड़ेगा। कितने पे, एक पे बढ़ाना पड़ेगा, तो एक उतना ही हो जाएगा। तो 20 का एक से डिवाइड करेंगे तो 20 ही आएगा, तो ये निकल के आएगा 80%। इसका मतलब जो दूसरा पेपर है ये फर्स्ट पेपर था और ये था आपका सेकंड पेपर, तो सेकंड पेपर में उसको 80% अंक प्राप्त करने पड़ेंगे, तब जाके ओवरऑल होगा 60%। इस तरह से, या आप ऐसे सोचे, पहला पेपर 200 नंबर का, दूसरा पेपर 200 नंबर का, कितने टोटल हुए, 400 नंबर हुए। 400 नंबर में उसको ओवरऑल 60% चाहिए, तो 400 का 60% निकालेंगे 240 आएगा। ठीक है, पहले पेपर में 200 में से 40% उसको मिले तो कितना मिल गया, 200 का 40% निकालेंगे तो 80 मिल गया। ठीक है, चाहिए कितने थे, 240, तो 80 में पहले कितना मिला है, हाँ उसको पहले में कितना मिल गया, 200 का 40% निकालेंगे तो 80 हो गया। उसको चाहिए 240 चाहिए, 80 तो उसको मिल गया पहले, चाहिए उसको 240, तो अभी कितना चाहिए उसको, 160 चाहिए। कितने में से, 200 में से 160 चाहिए जब 200 में से, तो यहाँ जब आप 100 से मल्टीप्लाइंग कराएंगे तो जीरो कट जाएगा, 2 का 8 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो इसका मतलब दूसरे पेपर में उसको 80% चाहिए। तो आप वहां से भी सोच सकते हैं ओवरऑल लेके, और यहां से सोचेंगे तो यहां से थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका इजीली हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 83। 83 में कहा गया है कि एक विक्रेता उसके पास स्थित 40% संतरे बेचता है, 40% संतरे बेचता है और शेष का 10% फेंक देता है। अब देखो 40% वो बेच देता है, उसके पास 100 संतरे थे, उसमें 40 बेचता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं, 40 तो ये बेच देता है। फिर क्या हुआ है,
40% संतरे बेचता है और शेष का 10% फेंक देता है। शेष बचा कितना यहाँ पे, तो 60। 60 का जब 10% आप निकालेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे आप यहाँ पे लिख लीजिए 6 यहाँ पे फेंक देता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखे रहिए 6 फेंक देता है। अब देखो 6 फेंकने के बाद अगले दिन वो शेष का 50% बेचता है। तो यहाँ पे जब 6 फेंक दिया, 40 बेचा और 6 फेंक दिया तो वो कितना गया, 46। बचा कितना, 46 अगर फेंक दिया तो कितना बच जाएगा, 46 में 54 बच जाएगा। यहाँ पे बचा कितना है, अभी तो बचा उसके पास 54 बच गया है। 54 में से वो 50% फिर से बेचता है। तो 50% का मतलब हो जाएगा 1/2, मतलब फिर से ये 27 बेचता है। तो ओवरऑल बेचा कितना है, पहले देखो, पहले तो 40 बेचा फिर 27 बेचा। तो यहाँ पे 40 27 कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा 4 2 6, यहाँ पे हो जाएगा 67। तो यहाँ पे 67 बेचता है, फेंकता कितना है, जो बच गया वो सब फेंक दिया। तो फेंकेगा कितना, तो 100 टोटल थे उसमें, जब 67 उसने बेचा तो 33 उसने ऑलरेडी फेंक दिया। तो आपका यहाँ पे निकल के आएगा आंसर, उसने 33% फेंक दिए हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, 33% इसने फेंक दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आपके सामने होगा 84। क्वेश्चन नंबर 84 कहा गया है कि यदि तेल का मूल्य 25% से बढ़ता है और अर्पित तेल जो यूज किया गया तेल पर किए गए खर्च को 10% से बढ़ता है तो खरीदे गए तेल की मात्रा में कितने प्रतिशत कम करेगा। यदि तेल का मूल्य 25% से बढ़ता है और अर्पित तेल पर किए गए खर्च को 10% से बढ़ाता है तो वो खरीदे गए तेल की मात्रा को कितने प्रतिशत कम करेगा। ओवरऑल उसको 10% बढ़ाना है। तो यहाँ पे देखो, अब ये नेक्स्ट टाइप होगा आपका, जैसे कि यहाँ पे बोला गया कि उसका जो प्राइस है, तेल का प्राइस वो कितना बढ़ा है, 25% बढ़ा है। 25 का मतलब आप समझ रहे होंगे, 4 से कितना हो गया, 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसने बोला है कि जो ओवरऑल है, जो उसका ओवरऑल खर्चा है वो केवल 10% बढ़ना चाहिए। ठीक है, कितना बढ़ना चाहिए, 10%। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 10 से 11 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 10 से 11। अब आपको ये नहीं पता है कि उसने मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी की है, ये आपको तो पता नहीं है। तो उसने बोला कि अर्पित किए गए खर्च को 10% से बढ़ाता है तो तेल की मात्रा में कितने प्रतिशत कम करना होगा। आपको यहाँ पे x रेशियो y पता होना चाहिए कि कितने प्रतिशत उसने कम किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर आप हाँ ऐसे ही निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो x रेशियो y निकालने का डायरेक्ट मेथड होता है मेरे भाई, 11 का 4 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, 11 का 4 44 हो जाएगा और 10 का 5 कितना हो जाएगा, 50। डायरेक्ट आप एक्स वाई यहाँ से निकाल सकते हैं, एक्स बटे वाई, यहाँ पे एक्स रेशियो वाई निकालेंगे तो आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, वैसे आपको करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 50 से वो हो कितना गया है, 44 हो गया है। 50 से कितना हुआ है, 44 हुआ है। कितना कम हुआ है, तो आप कहेंगे सर 6 कम हुआ है। कितने पे, 50 पे। तो 100 पे कितना हो जाएगा, तो आप 50 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 12%। इसका मतलब उसने अपना खर्चा 12% कम कर दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा। देखो यहाँ पे करना क्या है कि प्राइस देखो 4 से 5 हो गया। अब हमें पता नहीं कि उसने खर्चा कितना कम कर दिया है। हमने मान लिया कि एक्स रेशियो वाई कुछ भी उसने कम किया, वो हमें नहीं पता है। ठीक है, लेकिन जो ओवरऑल है, जो टोटल निकल के आया, उसने बताया कि जो उसका पूरा खर्चा था, यहाँ पे तेल की मात्रा हो गई। अब यहाँ पे जो टोटल खर्चा था उसका 10% बढ़ा, इसका मतलब 10 से 11 हो गया है। तो हमने पहले भी बताया कि जब एक्स रेशियो वाइज निकालना हो तो डायरेक्ट आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो डायरेक्ट निकल आता है यहाँ से, वो पूरा करने की जरूरत, आपको मानने वानने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो 11 का 4 44, 10 का 5 50। पहले 50 था, अब कितना हो गया, 44। कितना घटा, 6 घटा, कितने पे, 50 पे। तो 100 पे कितना, 12% हो जाएगा। ऐसे आपको करना है। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। एक दो बार आप और रिवाइज करिएगा तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। एक दो क्वेश्चन और भी डिस्कस करेंगे हम, उस पर और डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब आपके सामने है 85।
इसमें कहा गया कि एक संख्या में 8% की वृद्धि की जाती है और फिर बढ़ी हुई संख्या में 8% की कमी की जाती है। संख्या में शुद्ध वृद्धि या कमी बताइए। ठीक है, तो ऐसे हम पहले क्वेश्चन तो ये डिस्कस कर ही चुके हैं, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। हमने पहले ही बताया था कोई संख्या जब x% बढ़ती है, x% घट जाती है, तो ओवरऑल होता है जो x² / 100% घट जाता है। तो यहाँ आपको लिख देते हैं x² / 100%, ये ओवरऑल घट जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा। तो 8% बढ़ा 8% घटा, मतलब x जो है वो 8 है, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। 64 को आप जब 100 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.64% की कमी होगी यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। तो ये कोई दिक्कत नहीं थी, ये तो पहले ही आप बहुत कई बार इसको कर ही चुके हैं, तो इसमें यहाँ तो कोई तो दिक्कत आपको होगी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आपके सामने है 86। 86 में कहा गया है कि एक कार चालक को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय को 40% कम करने के लिए कार की चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। उसको सिंपल सा 40% कम करना है, तो कितना बढ़ाना कितना होगा, उसको स्पीड कितनी बढ़ानी होगी ये आपको बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे मेरे भाई। 40% का मतलब आप देखो, 40% का मतलब होता है 2/5। क्या बोला है कि उसकी समय को 40% कम करने के लिए, पहले समय अगर 5 लग रहा था, अब उसको कितना लगेगा 3, 2 यूनिट इसको कम करना है। तो जो चाल होगी वो रिवर्स हो जाएगी, 3 से 4 चाल उसको जो होगी, ये हो गया टाइम। तो जो स्पीड होगी वो उसकी रिवर्स होती है, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। मतलब जो चाल बराबर होता है, यहाँ पे लिख लीजिए, चाल बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे स्पीड और टाइम का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है, मतलब क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे 3 से 5 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि उसको स्पीड जो बढ़ानी होगी वो 3 से 5 करनी होगी। कितना बढ़ाना पड़ेगा, 2 यूनिट, कितने पे, 3 पे। तो आपको पता है ये 100 पे कितना हो जाएगा, 1/3 कितना होता है, 33.5% होता है। तो 2/3 कितना हो जाएगा, 66 सही, 2/3%। 1 मिनट। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा, तो ये आपका निकल के आएगा कितना, हो जाएगा 66 सही, 2/3% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 हो गया। 87 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में कहा गया मेरे भाई कि 8 वर्ष के बच्चों का भार 20 केजी है। 15 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते उसका भार 42 केजी हो जाता है। तो भार में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले भार, 1 मिनट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें बोला गया है कि 20 केजी से बढ़कर भार कितना हो जाता है, 42 केजी हो जाता है। ठीक है, 20 केजी से बढ़कर 42 केजी हो जाता है। उस ये किसकी बात हो रही है, भार की, इसके वेट की बात हो रही है। यहाँ पे भार अगर देखें तो 20 केजी से 42 हो जाता है। आपको प्रतिशत में बताना है तो इसको आप रेशियो ले लीजिए या आप डायरेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे देखेंगे तो 20 से कितना बढ़ा है, 22 बढ़ा है। कितने पे, 20 पे बढ़ा है। हाँ, 20 पे बढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 100 पे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 का 5 100 हो जाएगा, 22 का 5 110, 110% बढ़ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह से आपको करना है, कितना भार बढ़ना चाहिए, बढ़ा है ये आपको बताना था। बहुत ही इजी है, इसमें कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है 88 नंबर। 88 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक वस्तु की कीमत 2020 से 2021 तक 10% बढ़ जाती है और फिर 2021 से 2022 तक 15% बढ़ जाती है। 2022 और 2022 में कीमतों में अंतर 35 है। तो आपको 2021 में बताना है कि एक वस्तु का कीमत क्या था। कहने का मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि 2020 से 2021 हुआ है, टाइम जो बढ़ा है यहाँ पे 2020 से 2021, फिर 2021 से 2022। पहले मान लेते हैं कि 2020 में कितना था, 100 था। उसके बाद में बढ़ा कितना है, 10%। तो जो 100 पे 10% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 110। फिर क्या बोला गया है इसमें, 2021 से 2022 तक 15% बढ़ा है। तो यहाँ पे जब इसका 15% आप निकालेंगे तो 15 का 11 कितना होता है, 165 होता है। 15 का 10 150, प्लस में 15 जोड़ेंगे तो 165 हो जाएगा। 165 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 165 को
मतलब 1650 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 16.5 आएगा। इसका मतलब इसमें जब 16.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 110 में 16 जोड़ेंगे 126, तो ये हो जाएगा 126.5। अब पूछा क्या है आपसे, 2021 में वस्तु की कीमत दशमलव स्थान तक, 2021 में कितना हुआ है, 2020 और 2022 में कीमतों में अंतर 35 है। 2020 और 2022 में, 2020 और 2022 में पैसे में अंतर कितना दिया है, 35 का दिया है। कितने का दिया है, 35 का दिया है। 2020 और 2022 में 35 का दिया है। तो मेरे भाई यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 35 का अगर दिया है तो बढ़ा कितना है यहाँ पे, 100 से 126.5 हो गया है। कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब यहाँ पे जो दे रखा है 26.5 जो गैप है कितने का है, 35 का। तो यहाँ पे देखेंगे तो कितने का गैप है, 7-21, ये आपका गैप तो 5। पूछा क्या है, 2021 में वस्तु की कीमत, 2021 में वस्तु को कीमत कितनी थी, 110 यूनिट थी। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो 35 यूनिट है ये 26.5 की वैल्यू, 26.5 की वैल्यू तो आपसे पूछा है 110 यूनिट की, 2021 में पूछ रहा है। तो यहाँ पे वो कहीं ना कहीं 11 का मल्टीपल होगा। ये ऐसे कर लीजिए, 11 10 110 हो जाएगा, 11 का 2 22, नहीं यहाँ 11 से तो नहीं कटेगा, 11 का 2 22, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 11 से नहीं कटेगा। तो यहाँ पे देखिए 11 का मल्टीपल आना चाहिए। यहाँ से 110 दिख रहा है ना, 11 का मल्टीपल कौन सा है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल नहीं यूज कर सकते क्योंकि दशमलव के 2 स्थान तक आपको बताना है। 5 से काटेंगे तो 5 का 7 35 हो जाएगा, 5 का 5 25 हो जाएगा, 5 का 5 25, एक बचा, 5 का 3 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे निकल के आया 5.3। जब 110 को 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 710 हो जाएगा। जब 5.3 से डिवाइड करेंगे तो ये जीरो ऊपर बढ़ जाएगा। तो 7700 को जब 53 से डिवाइड करेंगे तो पहली बात तो 53 इकन्नम 53 हो जाएगा। बचा कितना, 53 4 57 और 20 77, मतलब यहाँ पे 24, 24 का मतलब 240 हो गया। अब कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, हाँ 8 बार चला जाएगा। 8 का 5, 8 पंचे 40, नहीं 4 नहीं, 8 बार नहीं जाएगा। 5 को 5 बार करेंगे तो 250 हो जाएगा, तो 4 बार जाएगा। तो 1 के बाद कितना आएगा, 4। 1 के बाद सब में कितना दिख रहा है, हाँ बस एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 1 के बाद 4, वह ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे पूरा हमें नहीं करना है कि 1 के बाद डैश डैश क्या आएगा, ऐसा मतलब नहीं है। 1 के बाद 4 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, वह ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 89। क्वेश्चन नंबर 89 में कहा गया है कि अफजल की मासिक आय 35,000 है। वो अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% कपड़ों पर, 15% किराए पर खर्च करता है। अफजल प्रति माह कितनी धनराशि की बचत करता है। तो इसमें शेष राशि का नहीं बोला गया है, तो इसमें सिंपल सिंपल जो भी बोला गया 20% भोजन पे, तो इसको आप ऐड कर लीजिए। प्लस में 30% कपड़े पे, ये भी हो जाएगा आपका। प्लस में 15% किराए पे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 30 20 50 प्लस 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 65। बचा कितना, 35% बच जाएगा। जबकि मासिक आय कितनी थी, 3500 थी। मतलब यहाँ पे जो 100 यूनिट दिया था वो 3500 के दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 35,000 दिया था। ये कितने गुना है, तो आप कहेंगे सर ये 350 गुने हैं। तो इसका मतलब जो 35 होगा, 35 भी कितना गुना हो जाएगा, 350 गुना हो जाएगा। तो 35 का स्क्वायर बेसिकली आपको बताना है। अगर आप देखेंगे तो ये 35 का स्क्वायर कितना होता है, अगर आप नहीं कर पा रहे तो 30 का 30 कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। 900 से ज़्यादा मतलब 9000 से ज़्यादा तो सब दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 35 का मल्टीप्लाई 35 के साथ होगा तो 5 का 5 25, 5 का 3 15 2 17, 3 का 5 15 हो जाएगा, 3 का 3 9 1 10 हो जाएगा, 5 7 5 12 2, ये हो जाएगा 1225, मतलब 12,250, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। आपको स्क्वायर क्यूब ये सब आने चाहिए। बहुत दिनों से हम यही बता रहे हैं कि जब तक ये आपको नहीं आएगा, अगर यहाँ पे देखो अगर आपको स्क्वायर आता तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, आपके 10 सेकंड बच जाते। यही 10 सेकंड आप नेक्स्ट क्वेश्चन में लगा देते। ठीक है मेरे भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आपके सामने है 90। इसको आप देखिए कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 में कहा गया है कि दिया गया है कि x की आय का 15%, y की आय का 20% और z की आय का 30% है। उनकी आय का योग 9,000 है। यदि y अपनी आय से
2200 खर्च कर देता है तो y की बचत कितनी होगी। इसमें केवल y की बात की गई है, ठीक है, y का बात मतलब यहाँ पे y के बारे में डिस्कस किया गया। तो ऐसे लिखिए x का, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए x का 15%, जैसे बोला है वैसे आप लिख लीजिए, फिर हम बताते हैं कैसे इसको शॉर्ट में भी कैसे हो सकता है। y का 30% और z का कितना बोला है 30%, ये सब क्या है आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल कर दीजिए, 15 × 15, 15 का 2 30, 15 का 2 30, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे x रेशियो y रेशियो अगर z देखें तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे x रेशियो y रेशियो z, तो ये दोनों ये सब क्या हो जाएंगे उसमें अपॉन में चले जाएंगे, इसका मतलब उल्टा हो जाएंगे, ये 1/1 हो जाएगा और रेशियो हो जाएगा ये 1/2 हो जाएगा, ये रेशियो 1/2 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। इसका मतलब यहाँ पे आया x 2 है, 2 रेशियो में y का रेशियो 1 है और z का रेशियो 1 है। फिर क्या बोला है, इसमें बोला गया है कि यदि y अपनी आय से 2200 खर्च करता है, ठीक है, टोटल यहाँ पे पहले आपको पता होना चाहिए टोटल आय कितनी है इनकी, तो 9000 है, 9000 इसका मतलब 2 3 4, 4 यूनिट की वैल्यू जो दे रखा है वो है आपका 9000 है। तो आप देखेंगे 1 यूनिट जो बराबर होगा 4 का 2 8 हो जाएगा, 1 बचा 10 हो गया, 4 का 2 8, 2 बचा 20 हो गया, 4 का 5 मतलब 2250 हो जाएगा। फिर उन्होंने बोला क्या है, यदि y अपनी आय में 2200 खर्च करता है, देखो y की आय कितनी है तो एक्स वाई, y की आय 1 यूनिट है, इसका मतलब आय y की आय जो है वो 2250 है। अब वो खर्च कितना करता है 2200 खर्च कर देता है। जब वो 2200 खर्च कर देता है, यहाँ पे 2250 है, ठीक है, जब यहाँ पे 2200 खर्च कर देगा तो बचेगा कितना उसके पास, तो बचेगा y की बचत कितनी होगी तो 50 होगी। यहाँ पे तो दिया है 500, ठीक है, 1 मिनट यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2250, ठीक है 2250। 2200 खर्च का, हाँ तो यहाँ पे एक बार ये देख लीजिएगा, जो ऑप्शन में है 50 है, 50 दिया हुआ था तो यहाँ पे 50 का 500 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 2250 इसकी आय थी और जब इसको 2250 आए थे, इसमें 2200 ने खर्च कर दिया तो बचा कितना 50 बच गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन सही कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वहाँ से नहीं होगी आपको। 2:1:3, तो मतलब 2:1:1 था तो 4 यूनिट की वैल्यू 9000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2250। तो यहाँ तक हमारा हो गया, हम 90 क्वेश्चन नंबर 90 तक डिस्कस कर चुके हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जो भी बचा हुआ है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपना प्रैक्टिस करते रहें, जो भी डाउट हो आप भेजते रहें। बाकी टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे कुछ ही दिनों में पीडीएफ आपको मिलने लगेगी, जो भी इस क्लास के पीडीएफ होगी वहाँ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, प्लस में वहाँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी होंगे, उसको भी आप लगाते रहें, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस करते रहें, नेक्स्ट डे मिलते हैं मेरे भाई। जय हिंद एंड जय भारत।